सब लोग अपने मन में काउंट शुरू करें। अभी जैसे मैं 10 बोलूँगी तो सब लोग अपने मन में काउंटिंग शुरू करेंगे और रोकना है, सांस ले लेके काउंटिंग नहीं करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टार्ट। अभी किया था ना इसलिए जल्दी टूट गया। सबसे ज्यादा बलवान फेफड़े इनके, हाँ हो गया। इनकी प्रैक्टिस है, मुझे लगता है ये बात है। वो देखो पूरी सांस लो ये, और देखो कितना हुआ 70 तक, मतलब 1 मिनट से ऊपर पूरा आपका। इसमें भी 1 मिनट से ऊपर ही आया था, 1 मिनट से ऊपर आया था। नहीं 70 है ना, तो 60 तक आप 1 मिनट रख लीजिए। आपका 65 आपने ऑफ लोग हाँ, लेकिन दोनों बहुत बढ़िया। चलो कपालभाति शुरू करते हैं। लंबी सांस लेंगे और अच्छी तरह से। कपालभाति का क्या काम है, कौन बताएगा? पैनक्रियाज को एक्टिवेट करना। और क्या चीजें ठीक होती हैं इससे? पैनक्रियाज एक्टिव हो जाता है तो क्या चीजें? डाइजेशन। और पैनक्रियाज एक्टिव होता है तो क्या ठीक होते हैं भाई? शुगर, ठीक है, डायबिटीज ठीक हो जाती है। और पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब सही हो जाते हैं, किससे? कपालभाति। और कपालभाति, कपाल पे, कपाल किसको कहते हैं? फोरहेड को, इसमें चमक आती है, शाइन आती है, किससे? कपालभाति। आपको शाइन लेना है जिसको खूब करो। और पेट की पथरी होती है ना, वो भी जाती है। जब आप ऐसा करते हैं तो ब्रेक हो जाती है। जो पथरी होती है गोल सी, वो टूटने लगती है। जो स्टोन होता है कपालभाति से टूटने लगता है स्टोन, सही नहीं हो जाता। वो टूट के यूरिन के रास्ते से निकलता, किडनी वाला वो कुछ खत्म नहीं होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। जब हम इसको वो शॉर्ट टॉयलेट से उसके रास्ते, यूरिन के रास्ते निकल जाते हैं। यूरिन के साथ साथ वो ब्रेक हो के निकलते रहता है। गैल ब्लैडर वाला, वो गैल ब्लैडर इस साइड में होता है ना, तो वो हो सकता है कि ब्रेक होके भाई यूरिन पानी तो यहाँ का यही जाता होगा, लेकिन किडनी का है ये मुझे ना। गैल ब्लैडर वाला नहीं। देखो बेटा, कपालभाति है पिंपल ठीक करने का, लेकिन अभी एक एज होती है जो शरीर की एक एज होती है, ठीक है। आपकी जो बॉडी में ना गर्मी बहुत होगी, जब आप कुछ गर्म चीज खाते हो, जैसे आम है, एक मिनट रुक जाओ, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। अगर जैसे हम कोई चीज खाते हैं और वो गर्म है, गर्म मीन्स चाय गर्म नहीं, तासीर गर्म, बादाम है, आम है, इस तरह की अगर हम चीजें खाते हैं तो ये हमको यहाँ पे पिंपल्स देंगे। लेकिन शरीर में विटामिन B12 भी बहुत अच्छी मात्रा में फैलाएंगे। तो जो हार्मोनल ये जब इम्बैलेंस होता है ना शरीर में, तब इस तरह से होता है, धीमे धीमे ठीक होता है। कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं। कितने दिनों से निकल रहा? नहीं, कितने दिनों से, कितने सालों से निकल रही? 1 सालों से। चला जाए ये निकलते रहता है।
छोड़ो तो भैया वो निकल आएगी। शुगर नहीं, शुगर की जगह पे मिश्री खाओ। ओ ठीक है, हो जाएगा। आप उसके अलावा कुछ तो खाते हो, अगर मिठाई खाते हो, आम खाते हो, तो वो निकलेगा, ठीक हो जाएगा धीमे धीमे। मैं खुद जब आम 4-5 खा लेते हैं, यहाँ अभी परसों नरसों निकला है, एक साथ ये चौथा बड़ा बड़ा वाला। अच्छा, 4-5 आम। और क्या तो भाई, बहुत बहुत हम लोग खाने तो खाते दिन भर, इससे करते सुबह से शाम तक खाना खूब खाओ, मतलब जो भी मर्जी हो। हम आम जया हाँ, ये मूव करती है और ये अभी रॉन्ग हो रहा है, अभी सही नहीं हो पा रहा है। चलो ठीक है, आप बताओ, आप बताओ। हाँ देखो, हमने बहुत बार बताया है वेट लॉस का, आप लोग ये करते रहो। बटरफ्लाई कर लो, ये बाद में करेंगे। बटरफ्लाई कर लीजिए जिससे हम बात कर सकें और आप इनको बोल सको। देखो, सुबह से शाम तक हमको रूटीन में क्या करना है, सूरज निकलने से पहले जो बंदा उठ गया, सबसे पहला वो है सूरज निकलने से पहले। उनकी बॉडी कैसी लगती है आपको, मोटा लगता है? ये लड़की बहुत जल्दी उठती है, चाहे इनको आना हो या ना आना हो। जब ये नहीं आती थी तब भी टहलने जाती थी। शरीर को अगर आपने कष्ट दिया, सूरज निकलने से पहले अगर आप उठ गए, तो पहली तो वहीं से शुरू हो जाती है, शरीर घबरा रहा है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आई हूँ। मतलब आप जितना आराम दोगे शरीर को, उतना ही फैलेगा खुशी के मारे, और जितना आप कष्ट दोगे उतना ही दुखी हो जाएगा कि मुझे आराम नहीं मिल रहा है, तो वो पतला होता जाएगा। ये कहना है शास्त्रों का, ठीक है। अगर आप घर में भी हैं तो सूरज निकलने से पहले उठो। आप चाहे आपको कुछ करना हो या ना करना हो, उठ जाओ। जो भी मेडिटेशन करो, इधर उधर छोटा मोटा काम करो, टहलने निकलो, जो भी करो, या ना निकलो टहलने, घर में बैठे रहो, मगर उठ जाओ, बेड छोड़ दो। आप कब, सूरज निकलने से पहले ये रूटीन होना चाहिए। उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। आपको आना है यहाँ एक्सरसाइज वगैरह करने, तो आ जाओ। घर जाएंगे, कम से कम आधे घंटे आपको वेट करना है पानी पीने के लिए, पेट भर के। तुरंत पेट भर के पानी नहीं पीना है आपको, तुरंत। समझ में आ गया? अगर आपने जाते ही तुरंत पेट में पानी भर लिया, वो भी फ्रिज का, तो आपके जो ब्लड है पूरा क्लॉट होने लगेगा, सर्कुलेशन रुक जाएगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बहुत प्यास लगती है, फ्रिज निकाला और गट 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 डाल दिया, वो भी खड़े होके पानी कभी नहीं पीना है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हम लोग बचपन से क्या कर रहे हैं, खड़े होके पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? हाँ देख लो, अब इसमें कितनी सारी चीजें हैं। क्या होते हैं? और फ्रिज से पानी निकालता है, तुरंत बॉटल कट जाता है। अच्छा, बेटा भी आपका? बेटा और बेटी दो। और आपका क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं? मेरा बेटा भी जैसे ही आता है इंस्टीट्यूट से, वो बस पैर हाथ भी ना धोए, वो बस फ्रिज से निकाला पानी का बॉटल और खड़े बस पी लेता है, और वो बहुत बीमार भी है। ये गलत है, इसीलिए वो बीमार अक्सर रहते हैं। आपने सुना होगा इनका बेटा बीमार। आप क्या कह रहे थे? पूरा नींबू तो मिलाने नहीं देता, डायरेक्ट पी जाता है। ठंडा पानी फ्रिज से। आप क्या कह रहे हैं? तो जैसे खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में दर्द होने लगता है। हाँ, खड़े होकर पानी नहीं पीना है, और बचपन से आप आदत डालेंगे तभी होगा। आप क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? नहीं मैम, वही मुझे पूछना था कि रूटीन कैसे रखें हम लोग अपना। दो रूटीन सुना है। हाँ, अब आगे सुनो। तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी इन सब चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग करते रहो। और जिसको वज्रासन में बैठना है, बहुत देर तक वज्रासन में बैठ सकता है। तो क्या करना है, वज्रासन में बैठ जाइए और ऐसे हाथ ऊपर उठा के सुनते रहिए और नीचे करते रहिए। हाँ, हाथ पांव हिलाते रहिए, ये ऐसे चलते रहिए, बैठना नहीं है, आराम से ऐसे करते रहो धीमे धीमे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सुबह बिस्तर छोड़ देना है सूरज निकलने से पहले। उसके बाद अगर आप पानी पी के यहाँ आना चाहते हैं तो वो चलेगा,
उसमें आप पेट भर के पानी पी सकते हैं। पेट भर के मतलब ब्लैक कॉफ़ी, आप देखो उसके बिना रहा नहीं जा रहे हैं, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी नुकसान करती है। आप खाली पेट नहीं पीना है इन सब चीज़ों को। फायदेमंद उस दिशा में होती है जब आपको एनर्जी चाहिए, सिर्फ तब, वो भी देखो डिटॉक्सिफिकेशन इसका होता है, मैंने भी सुना है, किसी ने देखा तो नहीं है। लेकिन अगर कॉफ़ी नुकसान करती है तो सिर्फ एनर्जी के लिए, जब बच्चे दौड़ने जाते हैं तो कहते हैं हफ्ते में एक दिन जरूर पीना चाहिए, लेकिन एनर्जी के लिए। चॉकलेट जरूर खाना चाहिए लेकिन एनर्जी के लिए। हाँ डार्क, वही जैसे कॉफ़ी जैसी, हाँ पिंक मिल्क वाली नहीं, जैसे ये कॉफ़ी वाली होती है, इतनी डार्क आपको चाहिए। तो चॉकलेट वगैरह ये सब हम कहते हैं जो बाहर की है उसमें प्रिजर्वेशन नहीं होगा क्या? चॉकलेट में भी बहुत दिनों का तो रखा होता है ना बन के, तो वो आप खाली पेट कैसे खा लोगे तो ठीक पड़ेगा। इसलिए चॉकलेट खाने के बाद, खाना खाने के बाद जब आपका पेट भर जाता है, कॉफ़ी पियो चाहे चॉकलेट खाओ, कोई बात नहीं है, सब कुछ खाइए। लेकिन सुबह क्या करना है, जब आपने पानी पी लिया, पानी पी के यहाँ आ सकते हैं। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि हमें बार बार यूरिन के लिए जाना है, बैठ जाओ, ऐसे चलाते रहो। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि मुझे चलो ब्लैक कॉफ़ी पी लिया आपने, दूध वाली से तो कम ही नुकसान करेगी। और अगर आपने चाय पीना है तो उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लो, और कभी भी गर्म चाय में शहद नहीं डालना। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो गुड़ भी डालते तो गुड़ नुकसान नहीं करता, लेकिन शहद जो है वो बहुत नुकसान करता है, गर्म पानी में पॉइजन बन जाते हैं, पॉइजन बन जाते हैं। एकदम हल्का गुनगुना हो, जैसे आपने उतार लिया और गुनगुना है तब उसमें मिला दिया ऊपर से। कई लोग ऐसे डाल रहे हैं, उसी में वो बॉटल डालते हैं ऐसे। नहीं, हल्के गुनगुने में आप शहद डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसी चाय डाल दिया, उस पर डाल दिया और उसमें फिर डाल दिया, वो पॉइजन का काम करता है। हाँ, तो हमने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, है ना? ये छोटी छोटी हैं जो गलतियाँ। और दूध, हाँ हाँ, दूध हमेशा खड़े होके पीना चाहिए। हाँ, हम लोग सेहत के, बोलो, जैसे खाते सब कुछ है, लेकिन तरीका क्या है खाने का, किस वे में खाना चाहिए वो नहीं मालूम। आप करते सब कुछ है, लेकिन उसको किस तरह से करना है, वही आगे पीछे हो जाने से वो उल्टा रिजल्ट देता है। हाँ, बॉडी फैलती है, और भी क्या होता है, घुटनों में दर्द होता है, दूसरी बहुत सारी परेशानियाँ होती है। तो हमें क्या करना है? हाँ, ये तो बहुत अच्छा करती हो। हाँ, खाने से पहले सैलेड खाना चाहिए, ये बात सही है। हाँ, आज बात करने में कितना मजा आ रहा है रिमको, है ना? तो लेकिन सब लोग हाथ चलाते रहो, कुछ अपना हाथ, पाँव खोलो और पाँव खोल के घुमाते रहेंगे, पाँव खोलिए, घुमाते रहिए। तो हमें क्या करना है, देखो, हमने पानी आके, अगर मैं नहीं पी के आती, मैं सही बताऊं, दूसरों को बोलती हूँ कि पानी पी के अगर आप आ सकते हैं तो आ जाओ, अगर यूरिन बार बार जाने की प्रॉब्लम नहीं है तो। मुझे क्या होता है, अगर मैं यहाँ बैठूंगी आधे घंटे 1 घंटे, 5:30 आती हूँ, अगर 5:30 से अभी 8 बजे तक बीच में आएगी, कहाँ जाएंगे, भाग के जाना है मुझे ऊपर, इसलिए मैं पानी पी के नहीं आती हूँ। अपना गए, आधा ग्लास, अगर कभी बहुत ज़रूरी लगा तो आधा ग्लास पी लिया, और उसके बाद फ्रेश होके यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से जाइए, 15-20 मिनट घूम के इधर उधर कुछ अपना घर का काम कीजिए, तब पीजिए। पानी पीने में, हाँ, तो पी के मत आया कीजिए। हाँ ठीक है, वो घूट हाँ लेके आते हैं। योगा करते समय आप पानी पी सकते हैं, योगा करते समय आप पानी पीजिए, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सिर्फ गर्म पानी और गले तक। और हमेशा अगर हो सके तो गर्म पानी आपको दिन भर पीना चाहिए। हाँ पता है, लेकिन दिन भर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है गर्म पानी। अगर आप चाहते हो कि आपके पेट की सारी जो गंदगी है वो बाहर निकल जाए, तो दिन भर, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, एक एक करके बोलो। हाँ हाँ
एसिडिटी बनी रहती, तो उनकी तासीर जो होगी, उनकी तासीर होगी पित्त वाली होगी, उनको गर्म पानी नहीं पीना है। फिर अगर उन्होंने देख लिया थोड़े दिन कि नहीं हो रहा है कुछ फायदा, मतलब बॉडी पे होता है, 3 टाइप की बॉडी होती है ना, हाँ, तो सबको एक ही चीज़ नहीं सूट करती। लेकिन शुरुआत आपको गर्म पानी से सोच के करना है, उसके बाद फिर आप देखिए अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप ऐसे साधारण पानी पीजिए। लेकिन फ्रिज का किसी को सूट नहीं करता। अच्छा बहुत लगता है ठंडा ठंडा बर्फ़ डाल के, जो मज़ा आता है खाने में, मैंगो शेक पीने में, वो तो वाह। तो हाँ, उस हद तक ठंडा तो पीना ही है, मैंगो शेक तो गर्म नहीं पी सकते। तो उसमें क्या करना है, आपको 2-4 बर्फ़ डाल के उसको ऐसे ही छोड़ देना है, या ठंडे पानी का बना लो शेक, ठंडे पानी, ठंडे दूध, जो भी आपको पसंद आता हो उसका बना लो। बहुत सारे लोग को दूध सूट नहीं करता, तो वो शेक क्या करते हैं, पानी में बनाते हैं मैंगो शेक। तो मैंगो शेक अपने उससे पानी निकाला, घड़े का चाहे पानी निकालो, वैसे फ्रिज का ही निकालते हैं लोग, घड़ा वड़ा चलता नहीं ज़्यादा दिन तक, थोड़े दिन तक ही चलता है। तो हमने भी पहले शुरू में लाके घड़ा रखा था, घड़े से बहुत अच्छा है, घड़े से पानी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा, खाने के बीच में कभी पानी नहीं पीना है, एक घूंट भी नहीं पीना है, गला तर करने के लिए भी नहीं पीना। अगर अटक जाए तो अलग बात। खाना घूंट के साथ ना, नहीं, वो बहुत बड़ी। खाने के बीच में कभी पानी नहीं पीना है। खाने से वैसे तो कहते हैं 45 मिनट, लेकिन 20-25 मिनट पहले भी पी लोगे तो चलेगा। और हमेशा आधे घंटे के बाद आपको पानी पीना है, खाने के बाद। खाने के साथ पानी मत रखो, पानी मत रखो। तो एक गिलास रखो कि गले में अटक जाए तो उसको पी सके। ओह हाँ, जो लोग नहीं कर रहे वो पीछे मुड़ने वाली एक्सरसाइज कर ले। अच्छा, अब यहाँ से जाके आपने नाश्ता किया, रात में कुछ, अगर आप हल्का नाश्ता करते हो तो रात में कुछ चना वना भिगा के, चना मूंग दाल ये सब भिगा के रख दो, ड्राई फ्रूट्स। वैसे आम घरों में ये नहीं होता है, हम लोग तो अब इस लाइन में हैं इसलिए कर लेते हैं। रात में रोज़ चना भिगाते हैं, हर 2-3 दिन का एक साथ भिगा देते हैं और उसको फ्रिज में रख देते हैं जब थोड़ा अंकुर निकलने लगता है। ठीक है, तो ऐसा करते हो। हमारा यही है, जूस है, चना है, मॉर्निंग में यही नाश्ता है। वेरी गुड। हाँ, यही है। अगर जो लोग ये नहीं करते तो रोटी सब्जी खा लो, और कोई जूस खाली पेट पीना है सब। लेकिन जूस किसका खाली पेट नहीं पीना है, अंगूर खाली पेट नहीं खाना है कभी, अंगूर और संतरा खाली पेट नहीं खाना है। हाँ हाँ, संतरे में भी खटमिठा होता है ना, तो बहुत लोगों को देखा गया है कि बहुत ज़्यादा गैस बनाते हैं। और अंगूर तो बिल्कुल नहीं। जामुन खा लीजिए खाली पेट, आम खा लीजिए खाली पेट, खूब उसका शरबत पी लीजिए सुबह, जूस आम का भी। जाते हो ना, काटो 2-3, शरबत बनाओ, आराम से बैठ के पियो। और जब एक बार आपके शरीर में ये पहुंच जाए फ्रूट, तब आप कुछ भी खाओ पियो। सबसे पहला काम क्या करना है कि जो रात का आपने कुछ भिगाया है उसको खा लेना है, फिर फ्रूट खा लेना है या पी लेना है। ठीक है, मैंगो तो हम खाने में इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे पीने में मज़ा आता है। वो तो खाने के बाद लोग 1-1, 2-2 स्वीट डिश के तौर पे खाते हैं। रात में भूल के भी फ्रूट मत खाओ। लेकिन आम घरों में क्या होते हैं, सब आम बहुत खाते हैं। खाने के बाद एक दिन में 4 किलो, एक वेट बढ़ गया आम से। आम वेट बढ़ाता है, लेकिन यही 4 महीने हैं जो आप विटामिन B12 अपने शरीर में डाल लोगे, लीवर उसको स्टोर कर लेगा। जो आपने विटामिन B12 डाला है, जो शरीर को चलाने के लिए ज़रूरी है, वो स्टोर कर लेगा आपका लीवर 4 महीने के अंतराल में। आप 4 महीने खूब खाओ, इसके बाद आम मिलने वाला भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये नहीं खाओगे तो दूसरी परेशानी शुरू होगी, आपको विटामिन B12 की गोलियां लेनी पड़ेंगी। तो अगर उस गोली से बचना है आपको तो क्या करना है, हाँ, साइकिलिंग करना है।
और ये काम करना है, खाना हमेशा लंच बहुत बढ़िया से करो, खूब ज़्यादा, पूरी सब्जी रसमलाई जो भी। दोपहर का भोजन 1 बजे तक खूब बढ़िया से खाओ, पेट एकदम फूल जाए, सो जाओ। अपने दिल की इच्छा पूरी कर लो लंच में। आपको जितना भी दुनिया की चीज़ें खाने का मन होता है ना, लंच रखो उसके लिए। समोसा खाने का मन है समोसा खा लो, पिज़्ज़ा खाने का मन है पिज़्ज़ा खा लो, लेकिन दोपहर में जब सूरज एकदम पीक पे हो नहीं, वही सब शरीर में लगेगा बहुत। अगर आपने दोपहर तक खा लिया तो शरीर में, क्योंकि सूरज निकला रहता है, सूरज जो होता है, सूरज अपने आप में फैट काटने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, खाना पचाता है। सूरज की ये जो गर्मी होती है ना, इससे खाना पचता है। सूरज डूबा कि आपका पाचन शक्ति बंद हो गई। इसीलिए कहते हैं सूरज निकलने के टाइम में अभी से आप खाना शुरू करो, और जब तक डूबता नहीं है 7 बजे तक खाते रहो। और अगर रात में खाना छोड़ दिया तो आपने इधर कितना भी खाया है वो आपके बॉडी में नहीं ज़्यादा लगेगा, जो कि आप रात में, ज़्यादातर लोग रात में खाते हैं बढ़िया से, है ना। दिन में तो इधर उधर चलते फिरते हो जाते हैं, रात में खाते हैं इधर, है बहुत नुकसान। लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, मैं 12 बजे तक खाना खाती हूँ कभी कभी। पति बच्चे सब साथ में होते हैं, तब खाओ, मैसेज जमती है, खाते रहो, और 2 रोटी ले लो और इसमें थोड़ा बटर लगा दो, तो ये चलता रहता है 12 बजे तक। तो कभी याद आता तो भाई आज मैं खाना नहीं खाऊंगी बोलती हूँ, तो कभी जब पेट ज़्यादा निकलने लगता है 2-3 दिन बंद कर देते हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन से अब पति और बच्चे, अब घर में 2 ही 3 लोग हैं, हाँ, अब अकेले बैठ के कैसे खा लो शाम को, है ना। तो या तो खाना मत खाओ, और या फिर बहुत जल्दी खाओ, या तो रात का खाना मत खाओ। आपको जितना खाने है 7 बजे तक खा लो और ख़त्म करो। फिर अब आप सोच लो कि हमारी जो दिन है या रात है, 24 घंटा हमारा 7 बजे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पानी पी लीजिए, दूध पी लीजिए, चाय पी लीजिए। चाय बहुत मन है तो खाना खाने के बाद ही पीना है चाय, उससे पहले नहीं पीना है। चाय कभी खाली पेट मत पीना, गैस तो बनाएगी, पेट को फुलाएगी, बॉडी को। हाँ, बहुत बहुत बहुत, ये तो बहुत ही ज़्यादा लोग अभी भी बहुत सारे योगा से जाते हैं ना, वो चाय पीते हैं बैठ के आराम से, सिप ले लेके, बहुत सारे हैं हम जानते हैं। लेकिन ये देखो, ये मैडम, अच्छा चाय पीती हो जाके, वाह 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 वाह, बहुत, यही है आपकी सेहत का राज। क्लैप करो इनके लिए। यही है आपकी सेहत का राज। आप क्यों आपने नहीं चाय पीना ही नहीं है, पहले पानी पीना है, खाली पेट नहीं पीना है। तो भैया आपसे मिला कर, आप जैसे लोगों से मिलाना पड़ेगा मुझे लोगों को। हाँ बताइए, आप चाय कब पीती हैं? हाँ, आप चाय कब? मुझे मैम जब भी दे दो चाय, सुबह शाम जब भी दे दो तभी मैं चाय पीऊँगी। अच्छा, हाँ बताओ, सुबह शाम जब भी आपको चाय दे दिया? हाँ मैम, मैं चाय पी के आती हूँ, जाती हूँ, अगर मुझे चाय जब भी मिल जाती है मैं पी लेती हूँ। बिल्कुल गलत है। आप योगा में भी करती है, चाय पी के आती है? जी मैम। और फिर जाती है तब भी चाय पीती है? हाँ, अगर मिल गई तो पी लेती हूँ, अगर किसी के लिए बनाया तो फिर। जब तक पेट में बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, आप खाना खाने के बाद पूछिए, ठीक है? खाना खाने के आप तो नहीं पियोगी ना? जी ना पी के आना है ना। ध्यान से देखिए इस बच्ची को, फोटो ध्यान से देखिए। तो अब नहीं पीना बेटा, हाँ ठीक है। अच्छा ठीक। चाय आप कब पीती? ऐसे बहुत चाय पीते हैं, लेकिन कभी मिल जाए, जब मिल जाए तब पी लेंगे। खाली पेट पीते हो आप? हाँ। चाय पीने तो देखिए, यही है सेहत का राज। हाँ सच में बहुत खाली पेट आप नहीं पीते हो खाना? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत। आप खाली पेट पीते हो चाय? नहीं मैम, कभी नहीं, शुरू से ही खाली पेट कभी नहीं पिया। मेरे इतना चेहरा चमकता रहता है। हाँ, आप चाय कब पीती हो? खाली पेट या भरने के बाद पेट? पानी पीने के बाद ही चाय पीते हैं। हाँ, लेकिन मतलब सुबह में पानी पीने के बाद 2 गिलास पानी पीते हैं,
फिर उसके बाद 10 मिनट बाद चाय। अच्छा ठीक है, आपका क्रेडिट चलेगा। आपकी चाय कब चलती है? मैं यहाँ योगा करके जाती हूँ, फिर मैं 2 गिलास पानी पीती हूँ, 1 गिलास मेथी पानी पीती हूँ, फिर 1 कप विदाउट शुगर दूध वाली कॉफी पीती हूँ। ये आपकी बॉडी देखी सब लोग, सब लोग देखें इस बॉडी को ध्यान से देखें, इस बच्ची को आप ध्यान से देखें। यही नतीजा है इतनी अच्छी बॉडी बनाने का, क्योंकि ये डिसिप्लिन में बहुत रहती है और योगा में भी सबसे अच्छा योगा यही बच्ची करती है और रेगुलर भी है, हमेशा रेगुलर रहती है, शायद ही कभी मिस कर जाए जब बाहर हो। और खाना कितने बजे खाते हो? हाँ 11 बजे। 11 बजे। और रात का खाना कब खाते हो? वो तो बच्चों के कारण लेट हो जाती है, कभी 9 o'clock, कभी 10 PM, कभी 11 PM तक। नहीं 12 तो नहीं बजते हैं। बहुत अच्छी। तो आप सब लोगों ने देखा कि आज का सेशन सारे डाउट क्लियर करने थे, तो आप लोग भी इसी तरह से कीजिए, सुबह जल्दी उठिए और रात का खाना सूरज डूबने से पहले खाना है, ठीक है? बाय बाय।